हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल में 5 केजी घटिया किस्म वाले चावल को मिला दिया जाता है। बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमत क्रमशः 85 रुपये और 46 रुपये है। मिश्रण का प्रति केजी औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट और आसान तरीका हम आपको बताते हैं। 10 केजी है और इसका दाम 85 रुपया केजी के हिसाब से है, तो 10 को गुणा करा दीजिए 85 से, 85 केजी का दाम निकल जाएगा। प्लस 5 केजी को दाम 46 रुपये प्रति केजी के हिसाब से गुणा करा दीजिए। और टोटल औसत जब पूछा है तो औसत टोटल कितना केजी है, 5 केजी और 10 केजी, टोटल 15 केजी, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए। आप इस ऊपर वाले समीकरण को गुणा कराएंगे तो 850 आएगा और प्लस 230 आएगा, बटे में 15 रहेगा ही रहेगा। आप इसको जोड़ेंगे तो 1080 आएगा। आप आराम से चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। 1080 को जो आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 72 आएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16 दिन, 22 दिन और 20 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा। देखिए हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं और आसान, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। देखिए पहले तीनों का एलसीएम आपको निकालना है। पूजा के लिए P लिखना है, नेहा के लिए N और मनोज के लिए M। पूजा 16 दिन में कार्य करती है, नेहा 22 दिन में और मनोज 20 दिन में। तीनों का एलसीएम जो है 880 हो जाएगा। अब 880 को 16 से डिवाइड करिएगा, यानी भाग दीजिएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 55 लिख लीजिएगा। यानी एक दिन में 55 यूनिट काम करेगा तो 16 दिन में 880 यूनिट ख़त्म कर लेगा काम। सेम उसी प्रकार अगर 22 दिन में काम ख़त्म होता है तो एक दिन में कितने यूनिट ख़त्म करेगा काम, यानी नेहा 40 यूनिट करेगी। और 20 दिन में काम ख़त्म होता है तो यानी जाहिर सी बात है कि एक दिन में 44 काम ख़त्म होगा। पहले दिन पूजा अकेले कार्य कर रही है और दूसरे दिन नेहा और मनीष मिलके साथ दे रहे हैं। देखिए पूजा पहले दिन 55 कार्य कर रही है और दूसरे दिन 84 कार्य, और यानी 2 दिन में 55 + 84 यानी 139 कार्य हो रहे हैं। कितने दिनों में, तो ये कार्य हो रहे हैं 2 दिनों में। तो मान लीजिए अगर हम ऊपर भी 4 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 4 से, यानी ये नीचे तो दिन था, डे था, तो यानी 8 दिनों में कार्य जो हो जाएगा 4 × 9 = 36, इसका गुणा करा दीजिए तो 36 का 6 कैरी 3 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 15 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल 1 और 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग का मिस्टेक हो रहा है, हम वापस रीचेक कर ले रहे हैं। हम लोग मल्टीप्लाई सही करा रहे थे, बशर्ते बात क्या थी कि ये 139 दूसरे दिन करेंगे जबकि पहले दिन भी तो 55 करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 139 में 55 और जोड़ देंगे, और यानी पहले दिन 55 काम होगा, दूसरे दिन 139 कार्य होगा।
तो 9 और 5, तब ये 2 दिन का कार्य हो जाएगा। 14 का 4 कैरी 1 और 5 3 8 और 1 9 और 1, यानी 194 कार्य 2 दिन में हो रहा है। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कराइए, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कराइए। मल्टीप्लाई कराने के बाद 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 आएगा, 4 9 36 और 1 37 का 7 होगा, कैरी 3 होगा और 4 1 में 4 3 7 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब ये 8 दिन में कार्य होगा। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 दिन में 776 काम हो जाएंगे। टोटल करना कितना है? 880 यूनिट। अब देखिए हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। 776 यूनिट काम हुए हैं। एक दिन और अगला पूजा काम करेगी 55 यूनिट, तो 9वें दिन कितना काम हो जाएगा? 6 5 11 का 1 कैरी 1, 7 5 12 1 13 का 3 कैरी 1 7 1 8, 831 कार्य हो गया। जबकि 9वें दिन फिर लगेंगे और 10वें दिन फिर लोग लगेंगे तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि और अब काम लगभग 59 के बराबर काम करना है, जो कि 10वें दिन काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10वें दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक वीआईपी बैग पर 20% की छूट थी। अनुपम ने एक बैग खरीदा, उसे नगद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिली। यदि उसने 2208 का भुगतान किया हो तो बैग पर टैग मूल्य कितना अंकित था? तो देखिए इसका हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। वीआईपी बैग पर 20% की छूट थी, तो मान लीजिए किसी का कीमत रहा होगा बैग का 100 रुपया, उस पर 20% की छूट मिल गई, यानी पे हमको कितना करना पड़ेगा अब? 80%, तो 80/100 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि भुगतान करने पर नगद भुगतान किया इतना, अब इस पर 8% की और छूट मिल गई, तो 8% की छूट मिल गई, तो यानी इस पर देना पड़ेगा उसको 92%। 92% मतलब 92/100। अब उसने कितना भुगतान किया? जो कि यही पैसा था 2208 रुपया। अब इसको आप हल कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कटेगा। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 8 से इसको काट दीजिए। 8 दूनी के 16, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 6 48। आप इस 92 से चाहे तो आप इसको भी काट सकते हैं और नीचे से 1000 ले आकर इधर आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2 7 6 3 को 0 बटे में 92। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3000, क्योंकि यूनिट डेट से भी आप चेक कर लीजिए 2 3 जा 6 होता है यहाँ पर, और 9 3 जा 27, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा 3000। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को सीधे सा लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? 3 वर्ष का है तो आप इधर 27 नीचे जो है उसको आगे लिखिए, जो ऊपर है उसको पीछे लिख दीजिए 64। ये अंडर रूट बनाइए और इसमें 3 डालिए, क्योंकि 3 वर्ष की बात कहा है इसलिए 3, 2 वर्ष की बात करता तो 2 रखते हैं। अब देखिए ये 27 किसका क्यूब है? 3 का। ये 64 किसका है? 4 का। यानी जो ब्याज की दर जो भी रही हो, जिसकी वजह से अमाउंट 3 से 4 हो गया है, तो देखिए यानी 1 की वृद्धि हुई है कितने पे? 3 पे, और 100%, तो बराबर आ जाएगा 33 सही 1/3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य 500 वाली एक मेज को 2 क्रमागत छूट
तो क्रमशः 8% और 25% पर क्रय किया। उसने परिवहन पर 32 रुपये खर्च किया और मेज को 500 रुपये में बेच दिया। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का आसान तरीका हम आपको बताते हैं। पहले दो क्रमागत छूट जो दिया है 8%, 25%, इसका एकल छूट कितना होगा पहले आप ये निकालिए। -8 -25 प्लस 25 गुणते 8 बटे में 100 हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला होता है x, अगर दोनों छूट है तो -x -y अपॉन +xy अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा फार्मूले को। ऐसे क्वेश्चन के फार्मूले इसी बेस पे लगाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 8 33 होता है, -33 और प्लस हो जाएगा 25 बटे 202 हो जाएगा। अब इसको आप घटाएंगे जब तो -31 हो जाएगा, यानी 31% का क्या मिल रहा है, उसको छूट मिल रहा है। तो 31% का छूट मिल रहा है तो यानी उसको देना कितना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि अंकित मूल्य 500 है तो 500 पर इनको देना पड़ेगा 69%। तो उसको हम 100 से डिवाइड करा देंगे तो आएगा आपका 345 रुपया। अब देखिए कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि उसने परिवहन पर 32 रुपया खर्च किया, इतने का खरीदा और प्लस 32 रुपया और खर्च किया। इसको भी जोड़ दीजिए, 5 2 7, 4 3 7 और 3 हो जाएगा, यानी उसने टोटल 377 रुपया खर्च कर दिए। अब देखिए इतना रुपया खर्च किया तो जाहिर सी बात है उसको बेच रहा है 500 में, तो लाभ कितना होगा, तो 500 में से आप 377 को घटा दीजिए, आपको आएगा 123 रुपया। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगले, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि धातु के 3 ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि पहले हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर गोला है, तो पहले जानिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 4/3 πr³। ये स्फीयर का यानी गोले का ये आयतन होता है, जबकि गोले का ही आप पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे यानी सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 4πr²। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा। अब आगे आपको हम क्वेश्चन समझा देते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि हम तीनों गोलों को पिघला रहे हैं और एक नया गोला बना रहे हैं, तो उस गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं और फिर उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आ जाएगा। तो अब देखिए वॉल्यूम बराबर तीनों गोलों को हम पिघलाते हैं तो 4/3 πr तीनों में रहेगा तो कॉमन हो जाएगा। अब r³ की बात बोला है तो हम कह सकते हैं r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। r1 r2 r3 क्या है हमारा, ये 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये वैल्यू है। अब देखिए यानी 4/3 और इधर क्या हो जाएगा, एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है तो उस बड़े गोले का आयतन भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई और यहाँ कैपिटल R³ हो जाएगा। देखिए अब इधर भी हो जाएगा 4/3 पाई। अब R1 की वैल्यू 1 का क्यूब 1 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा। आप 1 से लेकर 10 तक
सभी संख्याओं के क्यूब याद कर लीजिए। एग्जाम में आपको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी। 8 का क्यूब 512 होगा। आप जब इन सारे नंबर को जोड़िएगा तो 729 आएगा। ये 4/3 पाई से पाई कटेगा, 4/3 कटेगा। 729 जो है ये हमारे कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू है। हमको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये 9 का क्यूब होता है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू 9 मिल गई। अब हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फार्मूला बता दिए हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें रख दीजिए 4 गुणते पाई गुणते 9 गुणते 9, तो 9 9 81, और 81 में 4 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा, और ये पाई को चेंज नहीं करना है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और क्यू उसे 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस कार्य पर एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष बचेगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। पी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, जबकि क्यू उसी कार्य को 25 दिनों में करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 एलसीएम ले लीजिएगा। 25 कर रहा है तो ये 4 एक दिन में 4 करेगा, 20 कर रहा है 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5 करेगा। अब देखिए कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं तो दोनों 5 4 9 यूनिट के हिसाब से प्रतिदिन काम करेंगे, और 4 दिन काम किए तो 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी 36 काम कर दिए। अब 100 में से आप 36 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 64। अब कह रहा है कितना प्रतिशत शेष बचा है, तो यानी 100 का और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 0 2 0 कटेगा और केवल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 64, जो कि चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को आप देखेंगे, और सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना इतना और इतना से विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्रदान करेगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे। दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटाइए, तीसरे वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर को घटाइए। तो चलिए हम लोग घटा कर देखते हैं। तो 233 में से हम लोग माइनस 187 करेंगे, क्या आएगा हमारा, आएगा 46। अब 279 में से 233 हम लोग घटाएंगे, अब देखते हैं क्या आता है। तो इसमें भी आ रहा है 46। तो जाहिर सी बात है कि हमको ये समझ में आ गया कि जब 46 दोनों में कॉमन बच रहा है तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन भी हमारा 46 ही होगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप के आप क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है 257.5 मीटर और 272.5 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी अनुमानित संयुक्त चाल प्रति घंटा क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर या फिर चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आप जानते हैं कि दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, 272.5 और 257.5। दोनों को जोड़ लीजिए, 200
72.5 और 257.5। ये 10 का 0 कैरी 1, 5 2 7, 7 2 9 और एक 10 का 0 कैरी 1, 7 5 12, एक 13 का 3 कैरी 1, 2 2 4 1 5, यानी 530 मीटर टोटल उसकी लंबाई है ट्रेनों की, और एक दूसरे को पार कर रही हैं 15.9 सेकंड में। जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो इनकी स्पीड को जोड़ दिया जाता है, और दो अपोजिट ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट न चलकर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी स्पीड को घटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ तो बोला है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं दोनों ट्रेनें, तब इस केस में हमको क्या मिल गया है, डिस्टेंस भी मिल गया है और टाइम भी यहाँ दे दिया। अब हमको स्पीड आराम से निकल जाएगा। अब देखिए कैसे, डिस्टेंस, अब स्पीड बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या था 530, स्पीड नहीं दिया, निकालना है हमको, टाइम पता है 15.9। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब हमको इसको बदलना किस में है, प्रति घंटे में क्या होगा। चाल तो जाहिर सी बात है कि हम इसको 18/5 से गुणा करा देंगे, आराम से बदल जाएगा। अब चाहे तो 5 से हम काट सकते हैं, 5 से ये दोनों 0 को काटेंगे तो 5 से 20 बार में कटेगा। 53 से ये नीचे वाली संख्या काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको ऊपर वाले को काटेंगे तो 3 छके 18 और 6 दूनी के 12, यानी 20 गुणते 6 बराबर 120। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है। यदि मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया हो तो 36 महीने के बाद इसका मूल्य में क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। सबसे पहले जो प्राइस दिया है आप प्राइस नोट कर लीजिए, उसके बाद हर महीने 10% कम हो रहा है, यानी हर महीने वो 90% ही मांग रहा है, तो 90/100 करते जाइए। 90/100 ये दूसरा वर्ष था, है 90/100 ये है तीसरा वर्ष। अब इसको काटना शुरू करिए, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0, आया 100 और 9, 9 9 जा 81 और 9 729 होता है। आपको हम बताए भी हैं कि 1 से 9 तक आप 10 तक क्यूब याद कर लीजिए, 729 हो जाएगा और 2 ठो 0 ये वाले आ जाएंगे इधर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमीषा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 किलोमीटर दौड़ती है, और अब बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है। यदि बस की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में अमीषा की औसत चाल ज्ञात करिए। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी फार्मूले पे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है, तो 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 7 3 10 और 32 42 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चल रही है। अब 42 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अब टाइम की बात करते हैं, तो अब देखिए डिस्टेंस हमारा हम यहाँ नोट कर लेते हैं 42 है,
टाइम देखते हैं तो टाइम कैसे निकालते हैं, तो दूरी बटा में समय को डिवाइड करते हैं तो 4 निकलता है। और टाइम निकालने के लिए आपको दूरी बटे में स्पीड करना चाहिए, तब आप टाइम निकाल पाएंगे। अब यहाँ देखिए दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 3 किलोमीटर चलती है, यानी जाहिर सी बात है कि 1.5 घंटा चला होगा, तभी तो इतना चल पाया है। अब देखिए तो हम डिस्टेंस लिख लेंगे 3 किलोमीटर और टाइम स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस डिस्टेंस चल रहा है 7 किलोमीटर और स्पीड चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस डिस्टेंस चल रहा है 32 किलोमीटर और 28 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसकी, तो 32 बटा में 28 हो जाएगा। अब देखिए हम चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, 4 बटे 32, 4 सते 28। अब क्या आएगा, अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, 7 चौके 28 एलसीएम हो जाएगा, 2 से करेंगे 14, 14 तिया 42 हो जाएगा, प्लस 4 सते 28, 7 सते 49 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, 4 बटे 32 हो जाएगा, तो 32, 49 और प्लस 42 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1, 3 4 4 8 और 3 11 और 1 12, तो 123 बटा में क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए हमको टाइम भी मिल गया ये और हाई डिस्टेंस मिल गया था। अब हम क्या करेंगे, स्पीड बराबर यानी एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस यानी 42 और टाइम क्या है, तो टाइम हमारा आया था, टोटल टाइम था 123 बटे में 28। अब देखिए ये 28 एकदम ऊपर चला जाएगा और 123 नीचे रहेगा, तो 28 को 42 से आप गुणा करा देंगे तो आएगा 392 बटे में 123। ये इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर कह रहा है, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत का वृद्धि प्रतिशत 0.2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इनकम मानते हैं, फिर एक्सपेंडिचर मानते हैं और फिर अपना सेविंग मानते हैं। देखिए इनकम अगर मान लीजिए 100 रुपया कमाता हो और 76 रुपया खर्च कर देता हो तो सेविंग कितना करता होगा, तो जाहिर सी बात है 24 रुपया। अब कह रहा है कि 14% इनकम बढ़ जा रही है तो यानी 100 से 114 हो गया होगा। अब कह रहा है कि 12% जो है 10% खर्च में वृद्धि हो जाती है, यानी 76 का 10% 7.6 और 7.6 को आप 76 में जोड़ दीजिएगा तो आएगा आपका 7 6 13 का 3 हासिल 1 7 1 8, लगभग आपका 83.6 आ जाएगा। तो ये 76 से बढ़ के 83.6 आ गया है। अब बचत कितना होगा, इसको इसमें से घटा दीजिएगा, यानी इनकम में से खर्च को घटा दीजिएगा तो आपको बचत पता चल जाएगा। तो बचत कितना हुआ है 30.4। आप घटा के चेक कर लीजिएगा, बाकी इसको इतना घटाएंगे। अब बाकी अब देखा जाए कि वृद्धि कितना हुआ है खर्च में, इसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो आएगा लगभग 6.4 रुपये की वृद्धि। कितने पे, 24 रुपये पे, गुणते 100 कर देंगे
आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा जो कि 26.67%। आप हल करके चाहे तो चेक कर लेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेची। उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेची थी। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 था तो सुजाता ने टीवी को कितने में खरीदा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो जाहिर सी बात है, उर्मिला है और राखी है और सुजाता है। उर्मिला जो है वो 20% के लाभ पे बेची है, यानी 5 से 6 रुपये में बेची है। अब ये क्या किया है, जो राखी है वो सुजाता को 10% के लाभ पे बेची है, यानी 6.6 में बेची होगी। 6 का अगर 10% निकालेंगे तो 10.6 आएगा, उसको जोड़ेंगे तो 6.6 आ जाएगा। अब इतने में बेची है तो हम समझ सकते हैं कि उर्मिला का जो सीपी था वो 5 जो बराबर था 50,000 के, तो उसी तरह से सुजाता का जो प्राइस होगा 6.6 का, ये कितने हज़ार के बराबर होगा, तो लगभग ये 66,000 के बराबर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ कह रहा है, इफ y इज वेरीज डायरेक्टली विथ x, कह रहा एंड y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इज इक्वल टू 24। कह रहा यदि x बराबर 24 है तो y बराबर 16 होगा। तो हम दोनों में रिलेशन देख लेते हैं कैसा है। तो अब ये हो जाएगा बटे में 16, यानी ये इसका देखा जाए तो एक हिसाब से 1.5 गुना है। तो जब 1.5 गुना है तो इसमें भी कह रहा है कि जब x 45 होगा तो y क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम देख ले रहे हैं कि कितना होगा। तो जाहिर सी बात हम यहाँ बराबर करेंगे और x की जगह पे 45 रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हम y मान लेते हैं या फिर आप कुछ भी मान ले सकते हैं, ये मान लीजिएगा। तो ये 24 और ये 45, देखिए इसका ये 1.5 गुना है। तो ये किसका 1.5 गुना है, 45। तो 45 जो है 30 का 1.5 गुना है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन 30 हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, आप कटा लीजिएगा इसको। 3 से 3 8 है 24, 3 से 15 3 45, 8 को काटिएगा इसको 2 बार में, 2 को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 15 से, 15 दूनी के 30 हो जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक घनाभ की भुजा 3:4:5 रेशियो के अनुपात में है। इसका आयतन 480 घन इकाई है। इस सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर इकाई है। तो यानी सबसे छोटी भुजा 3 है और सबसे बड़ी भुजा 5 है, इसी दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक 3x है गुणते एक 4x है गुणते एक 5x है, बराबर कितने के बराबर है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। यानी ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यानी आयतन बराबर क्या होता है, यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है, घनाभ का लंबाई यानी L गुणते का B गुणते का H। ये आप फार्मूला ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये फार्मूले को अगर हम इग्नोर करें तब आगे देखिए क्या होता है। ये 480 के बराबर हो जाएगा। तो 3 चौके 12, 12 पाँचे 60, तो 60x³ बराबर 480 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, यानी x³ बराबर 8 हो जाएगा। तो यानी 8 किसका क्यूब है,
यानी 2 का क्यूब है, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 जो है इन रेशियो में हम बांट देंगे, 2/3 यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 6, यानी l की वैल्यू 3 गुणते 2 बराबर 6, b की वैल्यू 4 गुणते 2 बराबर 8 और h की वैल्यू जो है 5 गुणते 2 बराबर 10। इन दोनों का अंतर पूछा था, बड़ी और छोटी भुजा का अंतर, तो 10 और 6 का अंतर 4 होगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, वह राशि में निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमको क्या दिया है, यहाँ रेट दे दिया है। अब देखिए हमको यहाँ रेट दे दिया है 6%, टाइम दे दिया है 2 वर्ष, ये अमाउंट दे दिया है यानी मूलधन दे दिया है, मूलधन नहीं दिया है, एक हिसाब से मिश्रधन कह सकते हैं। तो फार्मूला होता है ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 के पावर n होता है या फिर 2 होता है। इस फार्मूले के बिहार पे हम रखेंगे 7200 बराबर P नहीं पता है तो इसको P ही रहने दीजिए, ब्रैकेट में 1 प्लस R पता है 6, तो इसको 6 करिए बटे में 100 करिए और T के पावर 2 यानी n के पावर 2 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको हल करने के बाद आएगा 6408 रुपये। आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो P को इधर छोड़ दीजिएगा, बाकी सब इधर ला दीजिएगा, 106 हो जाएगा, तो यानी 7200 गुणते 10,000 हो जाएगा। अब बटे में 106 गुणते 106, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि वह 42% की छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम पहले CP नोट करते हैं, फिर SP नोट करते हैं। अब कह रहा है कि 25% अधिक अंकित करता है, तो हम चाहें तो MRP भी ऐड करके कर सकते हैं। देखिए CP इसका अगर हम मानते हैं 100 है तो SP कितना हो जाएगा 125। अब कह रहा है कि इसमें 42% की छूट दे देता है, यानी बेच कितने में रहा है, तो 58% का प्राइस लेके बेच रहा है, तो 58 बटे में 100 हो जाएगा। इसको 4 बार में काट देंगे आप, इसको 5 बार में काट देंगे, इसका 5 से गुणा कराइए, या फिर इसको और चाहें तो काट के आप छोटा कर सकते हैं। इसको जब आप 4 से काटेंगे तो आएगा आपका 14.5, उसको 5 से जब आप गुणा कराएंगे तो आएगा 72.5। अब देखिए यानी 100 का खरीदा था, कास्ट प्राइस था, और 72.5 का बेच दिया, तो उसको जाहिर सी बात है घाटा होगा। तो घाटा होगा तो कितने का, तो 100 में से इसको घटाइएगा 72.5 को, तो आपका आएगा 27.5। और कितने पे घाटा हुआ है, 100 पे, तो गुणते 100 भी कर देंगे, 100 से 100 कटेगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन 27.5 हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 30 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप आधे घंटे चलेंगे तो कितनी दूरी चलेंगे, यानी जाहिर सी बात है 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, समझिए ऐसे कि 80 किलोमीटर चलने में प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा लगता है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर चलेगा आधे घंटे में। तो ये जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। करेक्ट ऑप्शन इसमें पहला वाला हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा वाई का मान ज्ञात कीजिए। वाई इसमें दिया तो कुछ नहीं, साधारण सा एक इक्वेशन है, आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो पहले बोर्ड मास को आप ध्यान में रखते हुए रखिएगा। इसमें बोर्ड मास का मतलब बी से ब्रैकेट, ओ से हाफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब देखिए नहीं, पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर ऑफ को, फिर जोड़, डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। 36 को 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 18 प्लस वाई लिखिएगा। वाई को 3 से गुणा करिएगा तो 3y हो जाएगा, माइनस 22, तो माइनस को 22 को इधर भेज दीजिएगा तो प्लस 22 हो जाएगा। तो 8 प्लस 22 बराबर इधर भी 30 हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 30, इधर से जो 18 है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी फार्मूले पे लगेगा। देखिए सबसे पहले चाल इसकी कुछ न कुछ चाल रही होगी ट्रेन की, और आदमी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आदमी की चाल ट्रेन की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है कि उसी समान दिशा में, जब दिशा समान होता है तो स्पीड क्या होती है घट जाती है, तो -2 हो जाएगा। चाल हमको पता हो गया। अब दूरी क्या है, दूरी दिया है 150 मीटर। स्पीड हमारा है y-2, जबकि दूरी 150 मीटर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और 3 सेकंड में पार कर लेता है, तो जाहिर सी बात है कि इसको 3 सेकंड मतलब टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल के आंसर लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा। 3 से काटिएगा 6 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा 30 बार में कटेगा। 30 का अगर 6 से गुणा कराइएगा तो 180 आंसर आ जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। अब रुकिए, बोला क्या है ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल तो हमेशा 2 किलोमीटर अधिक रहेगी, तभी तो सिंपल सी बात है। तो अब देखिए 180 प्लस 2 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 142। ये ट्रेन की चाल होगी, जबकि आदमी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।